हेलो हाय फ्रेंड, कल्पना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद आज फिर ब्लॉग में आई हूँ क्योंकि मैंने एक अंकित के ऊपर जब वीडियो डाला था उस वीडियो को लेके वो मुझसे बीच में माफ़ी भी मांग रहा था। मुझसे बहुत माफ़ी मांगा, कह रहा था मेरे से बहुत भारी गलती हो गई है, ये वो मेरा वीडियो काट दे, डिलीट कर दे। मैंने उसके ऊपर दया करके मैंने वो वीडियो काट दी थी। अब मैं एक हफ्ता से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मेरे घर वाले, मेरे घर के बच्चे मेरे अच्छे के लिए सोच के मुझे बोलते हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरी भतीजी लोग भी बोलती है कि चाची ठीक है, वो जो भी हरकत अंकित कर रहा है, लेकिन तुम इस तरह के ब्लॉग डाल देती हो, इसमें तुम्हारा बदनामी नाम भी। तो मैं ये पूछती हूँ, मेरी बदनामी नाम क्यों मेरा नाम क्यों बदनाम होगा जब मैं गलत नहीं हूँ? मैं गलत नहीं कर रही हूँ तो मुझे काहे का डर? क्यों डर? अगर मैं गलत कर रही होती तो शायद मैं ब्लॉग नहीं बनाती, ना ही डाल रही होती। मेरे पास एक मेरी पावर, मेरी ताकत, चाहे जो मर्जी समझ लो, ये यूट्यूब चैनल है। इसी के बदौलत मैं जो भी बोलती कहती करती हूँ। मेरा सपोर्ट, मेरा सहारा ही है, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं अपनी बात आप लोगों के आगे रख रही हूँ। ठीक बोल रही हूँ? मैं अपनी बात आप लोगों के आगे रख रही हूँ, इसलिए आपसे बोल रही हूँ। बहुत परेशान हो गई हूँ। अंकित यादव के बारे में मैंने जिस तरह आपको बताया था, मेरी वीडियो में आपने देखा था, उसके बाद भी इसने जब मेरे से वीडियो कटवा ली तो उसके बाद भी मुझे गाली गलौज दे रहा था। और पता नहीं किस औरत के साथ का फ़ोटो वोटो भेजा था, तो मैंने कहा हटाओ, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी मैंने फिर वीडियो उसका डाल दिया। उसने सोचा वीडियो काट दूंगा तो मैं अपने मन का करूंगा, जो नहीं वो। मैंने वो वीडियो रखा हुआ था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे फिर से वो वीडियो चढ़ाया, क्योंकि इसकी हरकत में कोई सुधार नहीं था। और अब एक हफ्ते से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम की मेरी 3 आईडी हैं। आप लोग देख सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम की मेरी 3 आईडी है। मेरे उस पर फालतू कोई भी नहीं ऐड है। यहाँ तक कि ना मेरे ससुराल के ऐड है, ना मेरे मायके के ऐड है, ना ही मैं जिन्हें जानती हूँ वो भी ऐड नहीं है। मेरे में ज़्यादातर मेरे आईडी पे आपको बाहर के, मुंबई के सिंगर लोग, मैं भोजपुरी सॉन्ग पे जैसे वीडियो बनाती हूँ, यही सब लोग ज़्यादा मिलेंगे जुड़े हुए। तो मेरी आईडी कहीं नहीं बटी। मैं फालतू लोगों को अपनी आईडी पे ऐड ही नहीं करती। मेरी आईडी पे एक हफ्ते से क्या हो रहा है कि मेरे सेम नाम की मेरी आईडी बनाई जा रही है। मेरी आईडी से मेरे फ़ोटो की वीडियो उठाए जा रहे हैं। मेरी आईडी मेरे नाम से बना के मेरा प्रोफाइल फ़ोटो डीपी लगा के उस पे गंदी गंदी स्टोरी लगा रहे हैं। और सिर्फ क्यों कि जब से मैंने ये लोन के चलते मैंने अपना पार्लर क्या स्टार्ट किया है, लोग मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी छवि, मेरा नाम गंदवाने के लिए, कि जिससे मेरा नाम उड़ जाए, उसके लिए पीछे पड़े। आप ये बताइए, मैं यूट्यूब पे ये बात कह रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोगों के आगे रख रही हूँ, तो क्या गलती कर रही हूँ? मैं अपनी बदनामी कर रही हूँ? जब मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैंने गलत नहीं किया है, तो मैं क्यों दबूँ और क्यों मैं शांत होकर बैठूँ? मैं अपने लिए लड़ूँ ना, अपने लिए मतलब बात ना कहूँ, रखूँ ना? ये कैसी बात हुई? तो जिसे लगता है अगर मेरे वीडियो डालने से कि मैं अपनी बदनामी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे बदनामी का कोई डर नहीं है। लेकिन मैं चुप होके नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैं घर परिवार में किसी से कह नहीं सकती, ना ही कोई मेरी बात समझेगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हम सही हैं, हम गलत चाहे ना हो, ना कर रहे हो, लेकिन लोगों का मुँह जो है ना, ये जो ज़माना दुनिया होती है ना, ये 4 बात सुनाती है। कितने ही तुम सही रहोगे, कितना ही अपनी तरफ से अच्छा करते रहोगे, लेकिन ये बहाना ढूँढती है, जो दुनिया होती है ना, ये बहाना ढूँढती है सुनाने का। तो मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रही, और अगर मेरे साथ कोई करेगा तो उसे मैं करने भी नहीं दूँगी। मैंने ये ब्लॉग वीडियो इसलिए बनाया है, इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और एक, जैसे कि मैंने अभी बात की, मैंने ये अपने देवरों से बताई है कि मेरी आईडी पे ऐसे फेक आईडी आ रही है, और जो है बहुत गंदी गंदी उस पर वो मुझे बदनाम करने की कोई वो कर रहा है। शायद ये भी हो सकता है, मैंने नया पार्लर स्टार्ट किया, कोई चलो। लेकिन आज मेरी इंस्टा की हर वीडियो पे कमेंट आया है अंकित यादव को लेके, कि अंकित यादव के साथ आपने ठीक नहीं किया। आपने ये वो जो मैंने उसका यूट्यूब पे वीडियो डाला, उसके चलते वो मुझे बदनाम कर रहा है या करवा रहा है क्या, पता नहीं। मैंने अंकित को आज फ़ोन लगाया, मेरी उससे बातचीत नहीं थी, मैंने आज उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में से निकाल के उसे कॉल लगाया। उसे मैंने बोला, मैंने कहा अगर ये हरकत तेरी है तो अब शांत नहीं बैठूँगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत हो गया। मैं आपको अभी अपनी कम्युनिटी पे, मैं अभी यूट्यूब पे वो स्क्रीनशॉट डालूँगी, वो आईडी की मैं अभी
स्क्रीनशॉट इस पर डालूँगी, आप सब लोग देखना प्लीज़। इंस्टा और यूट्यूब के मेरे जो भी फ्रेंड हैं, जो भी, प्लीज़ आप सब लोग देखना, बोलना मैं कहाँ गलत हूँ, क्या गलत कह रही हूँ। मुझे आप सबका साथ चाहिए बस। तो ये बताइए मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ। मेरा कहना मानना ये है कि पहले मैं अपनी बात यूट्यूब पे अपने ब्लॉग में रखूँ, आप लोगों का साथ सपोर्ट मिले, फिर मैं जा रही हूँ इसके खिलाफ़ डालूँगी कंप्लेंट। मैंने अपने देवर से कही है, उन्होंने कहा है भैया से बात करके चलते हैं। तो मैं आज उसके ये अपनी आईडी के नाम की कंप्लेंट भी डालूँगी और क्या बोलते हैं, फिर 90-10 पे कंप्लेंट करूँगी। उसके बाद जो होगा उसका ज़िम्मेदार स्वयं खुद अंकित होगा। मैं अंकित पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, अंकित का नाम आया है मेरी कमेंट में। अंकित जाए पता लगाए कि उसके नाम से कौन मेरे को कमेंट कर रहा है, ठीक है। मैं नहीं लगा रही इल्ज़ाम, मेरी कमेंट में प्रूफ है कि अंकित से हमारी बात हुई है, अंकित के ज़रिए ये हो रहा है। कहीं ना कहीं अंकित इसमें जुड़ा है, इसलिए अगर अंकित हैं, अगर मैं अच्छी हूँ तो मैं बुरी भी हूँ। फिर कान खोल के सुन लो, अभी तक मेरा चंडी का रूप नहीं देखे हो, असलियत में चंडी का रूप नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं बात का जवाब बात से दूंगी। चुप होके सह के और बदनामी के नाम पे डर के बैठने वालों में से मैं नहीं हूँ, फाड़ के रखने का दम रखती हूँ, ठीक है। ये मेरा ब्लॉग अंकित के लिए था, अगर उसकी हरकत है या जिससे भी करा रहा है उन्हें समझाए। शाम तक का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद मैं रिपोर्ट दर्ज करा दूँगी, उसके बाद कोई चांस नहीं है, ठीक है। फिर वो जाने, उसका काम जाने। और आप सब लोग भी बताइएगा फ्रेंड मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलती की है। शांति से, इसने पहली बात तो हमारे साथ इतनी गद्दारी पे गद्दारी की है, हमारे साथ बेईमानी करी है, इतना धोखा किया है इसने, उसके बाद भी हम लोग इसे माफ़ कर रहे हैं। अब हम अपने में खुश हैं, अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं अपने में, हम इतना ध्यान ही नहीं दे रहे कौन अंकित कौन नहीं। अंकित को हमने भाव दिया, उसे वो रिस्पेक्ट इज़्ज़त दी, अपने बराबरी का उसे बनाना चाहा कि चलो दोस्त फ्रेंड हैं इनके ज़रिए, मेरे हस्बैंड के ज़रिए, चाहे जैसे भी, चलो कोई नहीं। लेकिन ये उस चीज़ की वैल्यू नहीं करा, ये नहीं समझा, इसे थोड़ी भी वैल्यू नहीं थी। ये हमारे उसका नाजायज़ फ़ायदा लेने लगा। इस लड़के को इतनी शर्म नहीं है, अभी भी इतना सब कुछ देखने के बाद उसे अकल नहीं आई वो क्या कर रहा है। वो मेरी इज़्ज़त उड़ाने के लिए तुला है ना, उसे ख्याल नहीं है उसके साथ। वो अपने चाचा की धमकी दे रहा था ना, मुझे कहता है कि अभी तक कहाँ था वो चाचा, अभी तक तो दुश्मन बना बैठा था। यही अंकित बोलता था ना कि मेरे चाचा को आज जो कुछ है मैंने बनाया, जो कुछ है मेरा चाचा मेरे चलते मुझे मारने की गोली की धमकी देता है। आज वही चाचा एक हो गए, तो चाचा तुझे होशियारी बात नहीं समझाते, समझदारी की। चाचा भतीजे यही कांड करते हो क्या, हैं। मैं ये वार्निंग नहीं दे रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ ब्लॉग के ज़रिए कि मैं तेरे नाम की कंप्लेंट, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास स्क्रीनशॉट आईडी के सबके मार के रखे हुए हैं। तेरे पास आंखें हों तो तू भी उस आईडी को सर्च कर और कमेंट में जाके देख तेरा नाम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और मुझसे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करे, अब तुझसे बात कानून के ज़रिए होगी, ठीक है। और मेरे यूट्यूब की टीम, आप सब भी मेरी यूट्यूब में देख सकते हैं, बार बार मेरे यूट्यूब पे ऐसे ब्लॉग आ रहे हैं। मैं कभी खुश या कभी अच्छा चीज़ ब्लॉग में नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि जब अच्छा करना चाहती हूँ, करने जाती हूँ, तो कहीं अंकित जैसे लोग, कहीं वो मेरी जहाँ मैं रूम रेंट पे रहती थी, कुछ उनकी औरतों जैसी वो औरतें, ऐसे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। कभी कोई, कभी अंकित, तो कभी वो लेडीज़, कभी वो पुलिस वाला, इन सब के ड्रामे लगे हुए हैं। आप सब लोग मेरी सारी ब्लॉगों में जाके देख सकते हो मैं कितना सहूँ, कितना बर्दाश्त करूँ। प्लीज़ हेल्प करो, मेरी सपोर्ट करो, मेरे समझ नहीं आ रहा है। और मैं बाकी का आगे का काम रिपोर्ट दर्ज करा के उसके आगे एक्शन लूँगी। मैं अपनी आईडी की रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ और मेरे अब बर्दाश्त के बाहर है। ना हम चोरी छिनारा करते हैं, ना हमें चोरी छिनारा वाला काम पसंद है। इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो, इज़्ज़त से खेलोगे तो जान से जाओगे, इतना बता रही हूँ।